आम आदमी अगर प्रताड़ित होगा, उसके मन में पीड़ा होगी, सिस्टम की मार झेलेगा। गरीब आदमी अगर उसे लगेगा कि उसके हक के साथ हकमारी तो हो ही रही है, साथ में उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह यकीनन दोबारा आपको सपोर्ट तो नहीं करेगा। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, रीजन होते हैं। हर व्यक्ति के पास, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, रईस हो, सबके पास अपना स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है। थोड़ा बहुत भले वो स्वीकारे या न स्वीकारे, ईगो भी होता है। अगर उस पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने, तो वह निश्चित ही सरकार बदलने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यही वजह रही कि कांग्रेस के शासन, जबकि कांग्रेस ने इतना सारा विकास किया था, कांग्रेस के शासन में इस तरीके की जो है कि चीजें देखने को सुनने को नहीं मिलती हैं। हम लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, तो वह कहते हैं कांग्रेस का एक अलग दौर था। उसके साथ जिस एक जो भी किया गया, एक षड्यंत्र किया गया या क्या किया गया, कांग्रेस की सरकार तो चली गई। उसके बाद की सरकारें बनी और हर सरकार ने जनता के पक्ष में काम करने और जनता के लिए लड़ने, जनता के लिए ही सरकार चलाने की दुहाई दी। और बारी बारी से हर सरकारें जाती रही, क्योंकि जनता जब यह मान लेगी कि यह सरकार मेरी हो ही नहीं सकती, यह मेरी दुश्मन है, मेरे खिलाफ काम कर रही है, मेरे हकों को रौंद रही है, पक्षपात कर रही है, जातिवाद कर रही है, सिस्टम के द्वारा मुझे प्रताड़ित और अपमानित कर रही है, तो वह जनता दोबारा उस सरकार को अपने सिर पे बैठाने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसी भूल वह कतई नहीं करेगी। यही वजह है कि 3-3 4-4 बार सपा और बसपा की सरकारें बनने के बाद भी दोबारा मौका इनको फिर नहीं मिला 2017 के बाद कि वह सरकार में वापसी करें। अब 17 से लेकर आज 25 हो गया। इस कार्यकाल की भी समीक्षा तब होगी बढ़िया से जब अगला कोई शासन प्रशासन शिफ्ट होगा, अगली कोई गवर्नमेंट बनेगी, अगली कोई सत्ता जिसके हाथ में जाएगी, गैर बीजेपी, गैर एनडीए गवर्नमेंट की सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जब हम सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, यकीनन चाटुकारों की लंबी फौज अलग अलग रूपों में हमारे सामने आने लगती है, खड़ी हो जाती है। वह जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो वास्तविक तकलीफ है, दुख है, उस पर निगाह नहीं हम लोगों का जो सत्ता पे बैठे हैं उनके संज्ञान में लाने से बचती है। क्योंकि देखिए, जो शासक होता है, जो राजा होता है, लोकतांत्रिक राजा होता है या प्रदेश का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, अगर वह सरकार में आ गया, जाहिर सी बात है वह विपक्ष में रहा होगा, तो तब के सरकार सत्ता पे बैठे हुए सरकार पे आरोप लगाकर जनता की नाराजगी का फायदा उठाकर सत्ता पाया होगा। अब सत्ता में बैठने के बाद वह भी वही काम करे, उसी रास्ते पे चले और चापलूसों के चक्कर में जनता के मुद्दों तकलीफों को इग्नोर कर दे, तो दोबारा जनता फिर उसे क्यों चुनेगी। हो सकता है कि एक माहौल बने, फिलहाल जाति का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, धर्म का, अब कोई भी माहौल, लेकिन कोई भी माहौल लंबे समय तक दीर्घकालिक रूप में काम नहीं कर सकती। इसलिए सरकारें समय समय पर सर्वे करवाती रहती हैं। राजद की सरकार ही 15 साल बाद ऐसी उखड़ी कि 20 साल आज बीत गए और तेजस्वी यादव को आज भी जमीन पर जा जाकर, जहां पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जाना पड़ेगा, वहां पर मेहनत करते हैं, हाथ जोड़कर दुहाई करते हैं कि एक बार आप हमको पूर्ण बहुमत दे दीजिए, फिर हम दिखाते हैं जो भूल हुई नए तरीके से हम सरकार चलाएंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे और रोजगार का, नौकरियों का हम उस पर विचार करेंगे और वह देंगे भी आपको, ये उनका दावा रहता है। उसी तरीके से 2017 के बाद अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव आज जमीन पे एसी रूम से बाहर निकलकर, दफ्तर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, मंचों पे भाषण देते हैं, लोगों के मुद्दों पे बात करते हैं, लोगों के मुद्दों पे बैठकर एक ऑब्जर्वर की तरह चीजें लोग जागरूक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, समय समय पर प्लेसेस पे जाते भी रहते हैं, जहाँ पे ग्राउंड पे, जहाँ पे उस तरीके की घटना घटित होती है, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। और अपने दफ्तर में जब मुख्यालय में जब कोई मीटिंग करते हैं, जनता की सुनवाई का, एक तरीके से जन सुनवाई का, तो क्षेत्र के अलग अलग जिले से लोग आते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं। कोई पुलिसिया सिस्टम से परेशान है, टार्चर से, तो कोई किसान होकर किसी चीज से परेशान है, कोई अलग अलग समस्याओं से ग्रसित लोग आते हैं और अखिलेश यादव से अपनी पीड़ा का बखान करते हैं। अखिलेश यादव उसे सुनकर
उसी को मुद्दा बनाकर जनता को, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वो फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, वो मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, या सिस्टम में बैठे लोग, सरकारी कर्मचारी, सरकार से हर महीने सैलरी उठाने वाले लोग और अच्छी खासी जीवन शैली गुजारने वाले लोग, वह उन आरोपों पे सफाई पेश करें कि हम सही हैं, फलाने गलत है, आरोप लगा रहा है, और सरकार उनकी बातों को सही मान ले कि यह जज हैं जो कहेंगे सही है, तो यह भी सही नहीं है। क्योंकि सिस्टम कभी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहता है। एक जो सरकारी अधिकारी वो तो 30 साल 35 साल अपने जीवन में नौकरी करता है, वह सभी सरकारों में है। तो आप यह मान लें कि आप गद्दी पर बैठे हैं, आप यह मान के चलेंगे 35-40 साल तक आपको कोई हिला नहीं पाएगा। यकीन मानिए, जिस दिन आप विपक्ष में बैठेंगे बहुत तकलीफ होगी आपको, तब यकीन होगा कि मैंने जो अर्जित किया था एक पल में, चुटकी में, कुछ लोगों की गलती की वजह से झेलना मुझे पड़ा। मेरे ऊपर यह आरोप लगा, क्योंकि गद्दी का जो उसका सुरूर होता है उसका फायदा आप ले रहे हैं, तो फिर आरोप भी आप पर ही लगेंगे। यह हर सरकारों के लिए है, हर दल के लिए है। यदि आपको लगता है कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, जनता के मुद्दों पर बोलता हूं, तो आप आए, मुझे सपोर्ट करें और यह प्रण कर ले कि एक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार को हमेशा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपके मुद्दे पर बात करने वाला गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया अगर सही रहता तो सरकारों को, वहां के सूबे में जो दल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको सही चीजें दिखाता, सही चीजें बताता। लेकिन चाटुकारों के द्वारा गोदी मीडिया और ढोंगी मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाता है और सही खबरों को दिखाने का उनके पास समय नहीं होता, या होता भी है तो कहीं कार्नर में झट से 2 मिनट में 500 खबरें फटाफट की नीति में दबा देते हैं। एक व्यक्ति जो प्रताड़ित होता है सिस्टम से, चाहे अपराधियों से, माफियाओं से, बाहुबलियों से, बिजली कर्मचारियों से, और उस व्यक्ति की पीड़ा को आपने 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया, झटके में दिखा दिया, तो सीएम को क्या पता चलेगा। उसके लिए जो स्वतंत्र पोर्टल है, स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, या कुछ अखबार है, और कुछ अखबार में मेरे जैसे रिपोर्टर हैं, वह भरसक प्रयास करते हैं कि उसकी लंबी जो है उसे स्थान दिला सकें। यह अलग बात है कि उस अखबार पे डेस्क पे बैठे हुए एडिटर उस पर अपनी हथौड़ी मार कर उस खबर को किनारे कर लेते हैं, या कभी लगाते भी हैं तो एक छोटे से शब्दों में कि आपकी नजर वहां पे न जाए। तो आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वाभिमान, ईगो की जो व्यक्ति रक्षा न कर पाए, ईगो इन द पॉजिटिव वे, चूंकि ईगो हर इंसान के अंदर होता है, भले ही वह कहे नहीं है, लेकिन होता है, कहीं ना कहीं तो होता है। तो इस सारी चीजों को अगर कोई सरकार सिस्टम कद्र नहीं करेगी, आप काफिला से चल रहे हैं, पैदल वालों को जूता मार के उनको रौक कर जाएंगे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते हुए जाएंगे, तो आपके काफिले का सम्मान अगले चुनाव में तो नहीं करने वाला है, यह तो मान लें। और हर जगह दबंगई, गुंडई, गोली बारूद से काम नहीं चल सकता। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि मत पेटिका में, भले आज ईवीएम की शक्ल में ही क्यों न हो, फिर भी आम जनता को इतना तो यकीन होता ही है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भले ही इंडिया गठबंधन या अन्य जो गैर एनडीए दल है वह एसआईआर का मुद्दा बनाए, चाहे ईवीएम पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन आम जनता जो देश की जमहूरियत है वह कहीं ना कहीं आज भी ईवीएम पे यकीन रखती है। उसे इस बात का विश्वास होता है कि हम जो मत डाल रहे हैं वह सही जगह जा रहा है, अपने हक के लिए, अपने जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए, वह सरकारों को चुनने के लिए मत डाल रहा है। उसके मत के साथ किसी तरीके का दुरुपयोग नहीं होने वाला है। सरकारें अक्सर इस गुमान में इस बात को भूल जाती है कि जनता का भी, उनके पास भी फीलिंग होती है, उनका भी आत्मसम्मान होता है, गौरव होता है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को पसंद करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, सरकार को घेर रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष की आवाज बन रहा हूँ, जनता के लिए जनता की आवाज बन रहा हूँ, तो आपको आपके स्वाभिमान की आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है, आपके अंतर्मन, आपके आत्मविश्वास, आपके जो अंदर के एक व्यक्तित्व है उसकी आवाज अगर सुनाई दे रही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, फैला दें अपने जान पहचान रिश्तेदारों ग्रुप में हमारे चैनल के लिंक्स को, आप कहें सब्सक्राइब कर लो। मैं 24 आवर ये सफ़ेद रंग का जो है कफन है लेकर चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। 2-4 रुपये का अखबार का चीफ रिपोर्टर हूँ और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी बातें करता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी हुई है उड़ता हुआ तीर लेने की। मैं भी जाऊँ गोदी मीडिया की तरह, ऐसा आराम से जाऊँगा, कार से चलूँगा, फ्लैट्स में रहूँगा, EMI भरूँगा, लेकिन मेरा मन जो है, मेरा स्वाभिमान गवाही नहीं देता। पत्रकारिता के उद्देश्यों के साथ, उसके विचारधारा, उसके कर्तव्य, उसके इमोशंस के साथ खेलना, उसको मिट्टी में मिलाना या दलाली करके सौदेबाजी करना, यह मेरा काम नहीं है। मैं दल्ला टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मुझसे यह काम नहीं हो पाता है।
फिर मैं जनता के बीच में आंख मिलाकर पुतली से पुतली लड़ाकर कैसे बात करूंगा? फिर कैसे मैं मिलूंगा? आप मेरी असली ताकत हैं। द पॉलिटिकल मुखिया के असली मुखिया आप हैं। इस ताकत को अगर और भी मजबूत करना है, दिखा देना है कि नहीं हमारा भी प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल मुखिया ये आपका है, करा दीजिए 5-7 हजार सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हौसला डाउन हो जाता है। मैं अपना काम करता रहूंगा, जो मेरी ड्यूटी हो मैं करता रहूंगा, लेकिन आपकी आवाज उस तीव्र गति से पहुंचे आगे कि सरकार भी सोचने पर विवश हो जाए, हिल जाए। ऐसा मेरी कामना है, ऐसा मेरी कल्पना है, इस तरह की मेरी कल्पना है। पत्रकारिता का उद्देश्य तभी सार्थक होता है जब किसी भी मजलूम, वंचित, शोषित इंसान के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जो प्रताड़ना उनके ऊपर की जाती है, उस पर आवाज़ उठाना, उन चीज़ों को बिना लाग लपेट के, उन मुद्दों को, उन विषयों को अपनी आवाज़ देना, अपनी कलम की धार देना, अपने अल्फाज देना, ये है पत्रकारिता। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि सरकार ने ये किया, आज प्रेस रिलीज किया, उसी को छाप दिया, 2-4 नेताओं से फोटो खिंचवा लिए, माननीय जी के साथ मिलना हुआ, आज फलाने मीटिंग में मिलना हुआ, एक केला को 10 लोगों के द्वारा वितरित किया जाता है, उसमें फोटो खिंचवाना, एक कंबल को कोई गरीब, किसी गरीब को उड़ाया जाता है, 10-20 लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेना, यह येलो जर्नलिज्म है। यह सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता। इससे पत्रकारिता नहीं करती हैं। 2-4 लाख लगाकर प्राइवेट संस्थान में मीडिया और जर्नलिज्म की डिग्री लेकर मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेकर यकीनन हम डेस्क पर बेइज्जत होकर सहकर अपने ईमान, अपने विचारधारा, आत्मसम्मान से समझौता कर पैसे कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं और बिल्ला लटका कर पत्रकार होने का गुमान तो भर सकते हैं, लेकिन रोशन की आंखों से आंख नहीं मिला सकते। जनता के जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनसे आप आंख में आंख नहीं मिला सकते। और आपसे एक गुजारिश है, जातिवाद की विचारधारा, जातिवादियों से अब दूर रहें। आज भी अच्छे लोग हर जाति में हैं, हर धर्म, हर मजहब में। सारे लोग एकता, भाईचारा को बढ़ावा दें, मिलाकर चलें। और सारे लोगों से, हर धर्म मजहब के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप द पॉलिटिकल मुखिया को सपोर्ट करें, इसको सम्मान दें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। और ट्विटर जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक शेयर किए हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे मुझे आप जहाँ फॉलो करने लायक है, सोशल फेसबुक पेज को फॉलो करें, एक्स ट्विटर वाले पर मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फैलाएं। या आपका चैनल है, अपनी वीडियो बना, अपनी परेशानियों को लिख भेजें, अपनी स्टोरी को लिख भेजें, हम आकर उस पर कवर करेंगे। और आज स्टूडेंट्स का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, चाहे एसएससी एग्जाम को लेकर हो, चाहे वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम को लेकर, उसके बारे में अगर कोई भाई कुछ कहना चाहता है तो मुझे मैसेज करे, उस पर मैं उसका इंटरव्यू भी कर सकता हूँ, या उस पर मैं फुल डिटेल जो है, डिटेल में वीडियो बनाकर सरकार से सवाल पूछूंगा, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट तो यार हम लोग भी रहे हैं, आज भी हैं, तो आप लोग तो मेरे फैमिली की तरह हैं, फैमिली ही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बेफिक्र रहें। भले आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है, इसको बड़ा बनाना यह आपके हाथ में है। शेष इतना ही कहना चाहूँगा। द पॉलिटिकल मुखिया के साथ बनने के लिए धन्यवाद। हमारा हौसला, हमारा समर्थन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार हूँ, व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। लगातार बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, लगातार देखते रहिए द पॉलिटिकल मुखिया को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।